नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आषाढ़ मास भागवत पुराण कथा अध्याय 82। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुने भागवत पुराण में आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय है। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है वह सब उन्हीं की ही लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दोष कर संसार सागर से पार ना चाहते हैं, या जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावनल से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अलावा और कोई अन्य साधन, कोई नौका ही नहीं है। यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाराज उन्हीं वज्रवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। तो गुरु श्रेष्ठ आगे चलकर जब सोनकाद ऋषिना मिस्र क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीत का श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वोत्तम विश्वासतम भगवान श्री हरि का ही श्री कीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। से हे राजन, अब तुम यह पशुओं किसी अविवेक मूल धारण छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज के अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी के उत्पन्न ही हो और ना तो आगे पुत्र पत्रदाती को है, तो शरीर के रूप में उत्पन्न हो। अजय जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती है, आत्मा का नहीं देखने वाला। तो उन अवस्थाओं में सर्वथा पूरे जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को प्रत्यात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और खुद ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। अजय तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिपन ब्रह्मा में ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विशाली जीभ लपल पाता हुआ, अपने होठों के कोनों चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विश्व पूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, तो कोई परवाह ना करो। तुम अपने आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी
अपने से अलग नहीं देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वास भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोनका आदि ऋषि व्यासानंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप से अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान है शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित। राजश्री परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अभी सिर झुकाकर उनके चरणों के थोड़ा और पास खिसक गए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंदी अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और धन धान्य हो गया हूँ। संसार के सभी प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और तरह तरह के दुख के दावनल से दुग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपको मुखरविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके ज्ञान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा और आत्म की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शक्ति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तदकादि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कारों से भी रहित चित्त को इंद्रिया अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दो। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में प्रतिनिष्ठ हो जाने से मेरा अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया है। अपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समाग त्यागी महात्माओं भिक्षु को साथ वहाँ से चल गए। राजश्री परीक्षित ने भी बिना किसी ब्राह्मण सहायता के स्वयं ही अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनकी सांस प्रश्वास भी नहीं चलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुश को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका आगे का भाग पूर्व की हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय जो पहले ही मिट चुके थे, अब वे ब्राह्मण और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मा स्वरूप को हो गए। सुनका आदि ऋषियों मुनि कुसुम ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्पराज परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास नहीं जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छुपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ब्रह्मा में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया।
पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की धुंधर भी अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महाभस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्प दम दक्ष क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को संतभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर रीतिवत से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुतगण के हचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़ जा। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षक मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्वस्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। आगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अलावा और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यह तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से या फिर भूख, प्यास, रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारंभ कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारंभ कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत कहते हैं, सारक आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने फिर सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिसके विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिवार्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत, जीव, क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयास से इसको निर्वित नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निर्वृत्ति होती है। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो, सचमुच आप वृताओं के सिरमौर हो। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं,
उन्हें आप वहाँ से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृग ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निकल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, परंतु सूत जी वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृंगुवशी है और जहाँ तक हमें पता है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडेय उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी इच्छा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित है, आप कृपा करके हमारा यह संदेश मिटा दीजिए। तब सूत जी बोले, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कली मल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृग ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा है। यह शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं चढ़ा रही थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर योगो पवित्र और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूजा थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की मति के लिए ही ग्रहण किया था। वे स्वयं काल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपासना, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा की ओर में परमात्मा का स्वरूप ही इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते समय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, नहीं तो उपवास रख लेते। मार्कंडेय ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जितना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भंगु शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्याय पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर और अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारे और योगी मार्कंडेय इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अवधि आदि सारे क्लेश को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियादत्त परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय की महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय यानी 6 मनवंतर बीत गए। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तब तो वे उनकी तपस्या से चकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का अनुसार जरूर कीजिएगा। यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।